Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Maths and Matrix, and here I am back with the session wherein I would solve for you the NDA 2 2019 questions of the paper 1 Mathematics. Let me tell you, we are solving the set A papers in serial order wise, and this gonna be a part wherein I start solving questions of NDA 2 2019. So let us get started with the very first question. If both P and Q belong to the set 1, 2, 3, 4, then how many equations of this particular form will have the real roots? Will it be 12, 10, 7, 6? हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? नंबर ऑफ इक्वेशंस ढूंढने हैं जो इस ऐसे इक्वेशंस बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वो इक्वेशंस के रूट्स क्या रहने चाहिए? रियल. अभी हमें पता है, नाउ वी नो दैट, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होना मतलब the discriminant has to be greater than equal to 0, isn't it? Because when discriminant is less than 0, it won't be having real root. तो क्लियरली हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो. व्हाट इज ए? पी. व्हाट इज बी? देयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू. एंड व्हाट इज सी? देयर 1. तो हम लोग यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. कैलकुलेट कर लो इसे. ये आएगा हमें क्यू का स्क्वायर माइनस 4p. तो ये हमें क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब we have to choose the value of p and q such that this expression q square minus 4p expression is greater than equal to 0. Now we have to choose this p and q from this set. अभी ये हमें हिट एंड ट्रायल करके चूज करना है कि पी एंड क्यू क्या क्या हो सकते हैं. तो पहला केस में लेती हूँ. देखो यहाँ पे पॉजिटिव होना है. क्यू स्क्वायर माइनस 4p को पॉजिटिव होना मतलब अगर मैं यहाँ पे p को फिक्स करती हूँ, p को अगर मैं 1 फिक्स करती हूँ, तो q जो है ना 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस वो निगेटिव आ जाएगा. 2 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 अलाउड है p इक्वल टू 1 पे. q क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. और क्या हो सकता है? q. सो q हो जाएगा 2. 3 हो सकता है क्या? अलाउड है, चलेगा. बड़ा नंबर q को चल जाएगा. q स्क्वायर माइनस 4p पॉजिटिव चाहिए. p भले छोटा है, p इक्वल टू 1, तो q तो p से बड़ा होगा, है ना. तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है. तो यहाँ पे कितने इक्वेशंस मिले? बोल लो. p1 q के 3 वैल्यू, ऐसे कितने इक्वेशंस मिले? 3 मिले. दूसरा केस देख रहे थे, जब हम लोग p को फिक्स करते 2 करके, तो q क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है क्या? फिर से एक बार देखो, हमें क्या इक्वेशन है? q स्क्वायर माइनस 4p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. अगर मैं p को 2 बोल रही हूँ तो 4 2 से 8 आ रहा, तो मैं p को 2 दे सकती हूँ क्या? नहीं, वो तो 4 होगा ना. नहीं दे सकती. 3 दे सकती हूँ क्या? दे सकती हूँ. 9 माइनस 8 1 आएगा, दे सकती हूँ. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा ना. और 4 दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी दे सकती हूँ. तो यहाँ पे हमें कितने इक्वेशंस मिले? 2. अभी थर्ड केस देख लेते हैं. जब मैं p को फिक्स करूंगी 3, तो q क्या हो सकता है? इससे छोटा हो सकता है क्या? p से नहीं हो सकता. q तो बड़ा ही होना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए ना ये एक्सप्रेशन. तो q तो चाहिए, क्या चाहिए? बड़ा चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो q को हम लोग 3 दे सकते हैं क्या? अगर p को मैंने 3 दिया, q को हम लोग 3 दे सकते हैं. 3 का स्क्वायर 9 होता है. 9 माइनस 4 तो 12. नहीं अलाउड है, निगेटिव जा रहा. तो 3 तो नहीं देंगे, पक्का बड़ा देंगे. कंफर्म हो रहा ना आपको भी? तो 4 देंगे, है ना. एक ही वैल्यू देंगे. तो यहाँ पे इक्वेशन कितने आ रही है? 1. अभी चौथा केस लेते हैं, जब हम लोग p को फिक्स करेंगे 4. अभी p को जब मैं 4 करके फिक्स कर रही हूँ, 4 4 16. यहाँ पे q क्या हो सकता है? एक ही हो सकता. q क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा? 0 आएगा. ये अलाउड है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे कितने इक्वेशन मिले? हमें 1 मिलेगा. तो ऐसे टोटल कितने इक्वेशंस बने? पहले केस में हमें मिले 3, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 1, फिर चौथे में 1. तो टोटल हमें कितने दिख के आ रहे हैं इधर? ये हो गए 6 और 1 7 इक्वेशन. तो इसमें टोटल कितने इक्वेशंस बनेंगे? ऑप्शन सी, दैट इज 7 इक्वेशंस. आपको समझ में आई ना क्राइटेरिया? आपको क्या करना है? q स्क्वायर माइनस 4p को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है. तो p एंड q को आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन सेट. और यहाँ पे आइडिया हमें समझ में आए कि q की वैल्यू जो है p की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, या तो उसके इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये इक्वेशंस के रूट्स जो है रियल रूट्स बनेंगे. क्लियर है बात? बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the value of 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus so on plus 101 is equals to, is it 51 or 55 or 110 or 111? हमें क्या डिटरमाइन करना है? सम ऑफ द सीरीज. अभी सीरीज जो दिख रहा है आपको, वो अल्टरनेट टर्म्स पे प्लस माइनस हो रहा है. मतलब तो हम देख के आ रहे हैं कि हम इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऑड नंबर्स का है ना, प्लस में दिख रहा. फिर माइनस को बाहर निकाल के जो इवन नंबर्स है, 2 को, 4 को, 6 को हम लोग ब्रैकेट में लेके 100 तक आएगा ना इवन नंबर्स, क्योंकि लास्ट नंबर तो 101 ऑड है, उसका पहले वाला इवन 100 है. तो हमें क्या दिख के आया कि ये जो पूरा सीरीज है, ये दो फाइनाइट सीरीज में बट रहा है.
दो फाइनाइट सीरीज में बट रहा है। तो अभी ये क्या चीज है, ये तो सम ऑफ द ऑड नंबर्स है, सम ऑफ द ऑड नंबर्स है, और ये क्या है, सम ऑफ द इवन नंबर्स है। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ द ऑड नंबर्स जो है इसका आप सम कैसे निकाल सकते हो, एपी का कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। तो ये टोटल कितने टर्म्स है, 1 to 101। अगर आप वो नहीं पता तो कैसे पता कर सकते हो, देखो बताती हूँ। आपको 101 दिख रहा है ना, लास्ट टर्म, पहला टर्म है 1 प्लस ये हमें n पता करना है, d कितना है इसका 2 है, तो ये 100 इक्वल टू 2n माइनस 2 क्या देगा, तो ये हमें n की वैल्यू देगा। देखो 2n इज इक्वल टू 102, तो n इज इक्वल टू कितना है, 2 5 2 1, तो ये टोटल कितने टर्म्स है, 51 है। तो ये टोटल टर्म हो गए 51, और इसके भी टर्म्स कितने ये आप पता कर सकते हो। यहाँ पे 100 है अपना लास्ट टर्म, पहला टर्म है 2 और n माइनस 1 d कितना है इसका 2, तो ये पता कर लो। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कटेगा, 2n बचेगा, तो n इक्वल टू 50। तो ये टर्म्स कितने हैं, ये है टोटल 50 टर्म्स। तो अभी हमें फॉर्मूला पता है ना, हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज दैट एसएन फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस एल वाला, जहाँ पे पहला टर्म और लास्ट टर्म ऑफ ए पी आपको पता होता है ना। तो इसीलिए 1 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 101 की वैल्यू क्या हो गई, 51/2। इसकी पहली टर्म है 1 और लास्ट वाली टर्म है 101, तो ये क्या हो गई 51 इंटू 102/2, 51 का स्क्वायर ये आ जाएगी, है ना। तो इसको ऐसे ही रखते हैं। और दूसरा क्या था अपना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन 100, इसका वैल्यू क्या आ गया ये कैलकुलेट कर लेते। ये था 50 टर्म्स वाला, 50/2 इंटू ए हो गया 2 और लास्ट टर्म हो गया 100, तो ये कितना आ रहा है 51 इंटू 50 आ रहा, देख लो ये 102/2। तो अभी मुझे चाहिए इन दोनों का फाइनल सीरीज ना, फाइनल सीरीज मतलब इस सीरीज का आंसर क्या था, हमें मिल रहा था वो 51 इंटू 51, और सीरीज में से सब्ट्रैक्ट करो 51 इंटू 50, देख के रखा ना हमने, मैंने आपको बताया, देखो इधर माइनस होगा ना, ऑड माइनस इवन सीरीज है ना। तो ये इसमें से 51 कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा 51 माइनस 51 मिलेगा। ये आपको दिख क्या रहा है ना, यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या है 50 है, ठीक है 50 है, ठीक है। तो 51 माइनस 51 तो दिख क्या रहा, मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, मैंने अवॉइड किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना, क्यों करें, हमें फाइनल आंसर को डिफरेंस करके निकालना है। तो यहाँ पे तो वैसे भी कॉमन आ रहा, राइट। सो यू गॉट द आंसर। So you shouldn't waste the time in multiplying in such a numbers and all in the examination. Try to simplify. Try to go to simplify and get the answers. ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3। If A, B and C are subsets of the given set, then which one of the following relations is not correct? तो हमें देके रखे तीन सेट्स जो कि क्या है, एक गिवन सेट के सबसेट्स है, वो गिवन सेट कौन है हमें नहीं पता, बट तीन सेट्स है वो सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट है, तो मतलब वो यूनिवर्सली होगा ना, है ना कोई तो। ठीक है, अभी बोला है कि हमें क्या करेक्ट नहीं है, तो पहला क्या बोल रहा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी रहेगा क्या हमेशा। देखो यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा इंटरसेक्शन पे, तो उसको पहले एक बार सॉल्व करके देखो क्या बनता, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बनता। अभी ए यूनियन ए तो ए ही हुआ, इसका इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी, तो ये तो ए यूनियन बी नहीं हो रहा ना, कहाँ से हो रहा है, ए यूनियन बी हो रहा है क्या, उसका इंटरसेक्शन चाहिए, ए का इंटरसेक्शन चाहिए ए यूनियन बी के साथ, उसका तो क्या आएगा इंटरसेक्शन ए आएगा ना, इसका इंटरसेक्शन ए आएगा, तो पहला तो रॉन्ग है, तो हमें तो आंसर मिल गया, फिर मैं ऑप्शन टिक कर देती हूँ, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। बट देखो बता देती हूँ आगे के बीसीडी, इधर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन पे, है ना, तो ए इंटरसेक्शन ए, देखो बी का भी बता देती हूँ, ए इंटरसेक्शन ए इसका यूनियन हो रहा ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन ए तो ए हुआ, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा, ये सही बात है ना, यूनियन बड़ा सेट आएगा ना, बड़ा सेट कौन है ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन वाला सेट है छोटा वाला, तो ये तो सही है। फिर ये भी देख लो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, ये तो डायरेक्ट लॉ है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है कि नहीं, सबने देख लिया, वो समझ में आ गया। यहाँ पे भी देखो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यू पे, दैट इज यूनियन पे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, गलत कौन सा है अपना, ऑप्शन ए गलत है, जो कि उन्हें पूछ के रखा है। चलो बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n+12, क्या देखे रखा Sn, सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज इज 12+n बोला, या तो n+12 बोलो, वही बात हो गई। देन व्हाट इज द थर्ड टर्म, क्या पूछा है हमें, थर्ड टर्म पूछा है। आपको ऐसे सम्स को आंसर करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको पता है कि S1 जब बोल रहे तो ये तो सिर्फ T1 टर्म है, S2 जब हम बोल रहे तो ये T1 प्लस T2 है, तो जब मैं S2 माइनस S1 ले रही हूँ तो मुझे T1 कट के क्या दिख रहा, T2 दिख रहा, तो मुझे अभी T2 के लिए क्या करना पड़ा, S2 माइनस S1, मुझे T3 के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर
मुझे T3 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे T3 के सम में से T2 तक के टर्म सम की वैल्यू निकाल देनी होगी। मतलब मुझे सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म निकाल दो, बचा हुआ थर्ड टर्म आपको मिल जाएगा। S3 निकाल लो, फिर S3 कितना आएगा, S3 निकाल सकते हो आप। S3 कैसे निकालोगे, आपके पास Sn है ना, n+12 करके, तो यहाँ पे आप S2 निकालो पहले। S2 क्या हो जाएगा, 12 + 2 14, और S3 क्या हो जाएगा, 12 + 3 15। चलो ये हो जाएगा 15 - 14 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए था। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मिनिमम। तो हमें बोल के रखा है कि ये जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स की वैल्यू ना मिनिमम है, तो वो k की अननोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अभी हम पहले ये तो देख लेते हैं ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट क्या आ रहा है, ये पक्का आएगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करके निकालना है कि k क्या हो सकता है, ताकि वो एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाए। अभी वो एक्सप्रेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दो आपके लिए, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें आपको ए बी सी देख लेना है कोएफिशिएंट्स। ए क्या है, यहाँ पे 2 है, बी क्या है, यहाँ पे -2k + 4 है, देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और सी क्या है, -k - 1 है। ठीक है बात। अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट चाहिए, मतलब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करके। अलजेब्रा का फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर में क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, टू टाइम्स अल्फा बीटा आता। उसको अगर मैं निकाल देंगी माइनस लगा के, तो मुझे तो यही मिला ना, तो ये तो आइडेंटिटी बन गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -b/a। तो यहाँ पे ये माइनस अप्लाई कर दो इसको, ये माइनस अप्लाई कर दो वहाँ पे b की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 2k - 4, और a की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जा रही है k - 2। अग्री है। और आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। c क्या है, -k - 1/2। ठीक है, अभी हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई, उसका स्क्वायर था -2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो ये था -k - 1/2। तो 2 तो कट रहा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, k स्क्वायर -4k + 4, फिर ये क्या आ रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आ रहा, माइनस इंटू माइनस +1 आ रहा, तो ये आ रहा k स्क्वायर -3k + 5। अभी ये बन जा रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें ना एक प्रॉपर कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए ना, वी वुड बी इन पोजीशन टू डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू। कैसे करते कंप्लीट स्क्वायर में, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म कैसे करते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -3 है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगी 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, थर्ड टर्म न्यू थर्ड टर्म निकालते ना, ताकि आपको वो एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर में बन जाता है ना। ये ट्राइनोमियल है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें एडजस्टमेंट लगती है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3, -3/2 का स्क्वायर एडजस्ट करना होता, तो वो तो हो जाएगा 9/4। तो मैं यहाँ पे +9/4 -9/4 करूंगी, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये दो टर्म और ये तीसरा टर्म है मेरा, ये बन जाता k - 3/2 का स्क्वायर। फिर ये प्लस ये क्या आ रहा, 5 - 9/4, 5 4 20 - 9 कितना होता है, 11/4 होता। अभी मुझे चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू ना, क्या चाहिए थी मुझे, मिनिमम क्या रहेगी, देखो इधर प्लस हो रहा है, एडिशन। 11/4 तो एक पॉजिटिव है, और दूसरा पॉजिटिव टर्म कौन है, ये बंदा, ये ब्रैकेट जब पूरा 0 हो जाएगा तब जाके ये मिनिमम रहेगा ना 11/4। अगर k की मैं कुछ भी वैल्यू देती हूँ, तो ये वैल्यू जाके उसका स्क्वायर होके ऐड हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है 11/4 से। तो मिनिमम क्या है, 11/4। वो कब है, 11/4 इज पॉसिबल व्हेन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें समझना भी वही है, दिस मिनिमम, तो मिनिमम ऑकर्स, दिस मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट x इज इक्वल टू 3/2। तो हमें वही बताना था, यहाँ पे हमें k की वैल्यू बतानी थी, ताकि वो मिनिमम हो जाए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स क्या हो जाए, मिनिमम। तो ये वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू मिनिमम कब हो रही है, जब हम लोग k की वैल्यू 3/2 रखेंगे, ये पूरा 0 बन के मिनिमम आएगी 11/4। तो s इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दूसरा अप्रोच बताती हूँ। आप एओडी के कंसेप्ट से ना, ये आपका फंक्शन बना था ना, ये वाला, समझो आपको ये चीज नहीं आती है एग्जाम में, ये नहीं आती, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता, तो आप क्या करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शन बनाओ। एफ ऑफ के आपका फंक्शन हुआ, डेरिवेटिव निकालो f डैश के,
है ना, वैसे भी कर सकते हो। आपको अगर कैलकुलस आता हो तो देखो वो भी मैं अप्रोच यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत आसान है वो भी अप्रोच, शायद से आपको वही पसंद आ जाए। आपका फंक्शन क्या बना जिसको आपको मिनिमाइज करना है, वो बना के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 बना ना, इसका डेरिवेटिव निकाल लो 2k माइनस 3 आएगा। इसको इक्वल टू 0 करते तो आपको k मिल जाता है, ऐसे ही 3/2। एक ही वैल्यू मिला तो वही स्टेशनरी पॉइंट होता, आपको पता है ना, आपको एक स्टेशनरी पॉइंट मिला, वही क्या हो जाता, स्टेशनरी पॉइंट होता मिनिमम मैक्सिमम का। हमें क्या चाहिए था, मिनिमम, तो वही मिल जाएगा। एट k इक्वल टू 3/2 मिनिमम मिल गया, समझ लो। बस देखो 2 लाइन का सोल्यूशन, अगर आपको आता है तो एओडी का कंसेप्ट, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए एओडी का कंसेप्ट बहुत आसानी से आंसर दे देता है, जैसे इसका हुआ। कुछ कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो wherever you find that the approach is easy and we can go with that, you can go with that। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये मैं पढ़ा देती हूँ ताकि नया से आपको समझ में आए, तो मैंने समझाया, बट मैंने आपको शॉर्टकट अप्रोच भी यहाँ पे बता दिया एओडी वाला। जैसे आपका ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको मिनिमाइज करना था, उसका फंक्शन बन जाता, उसको फंक्शन में लेके, वो वेरिएबल का फंक्शन लेके वो के की वैल्यू आप निकाल सकते हो एओडी के कंसेप्ट से, जो मैंने आपको करके दिखाया, जो कि 2 स्टेप का आंसर है। क्लियर है? जो आपको अच्छा लगे उससे आप आगे बढ़ सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6th क्वेश्चन। If the roots of the equation are equal, roots equal है बोलता है, then which one of the following is correct? Is it that A, B and C are in AP or in GP or HP, or they do not follow any regular pattern? तो हमें डिटरमाइन करनी है ये 3 नंबर्स A, B, C GP सीरीज है कि AP सीरीज है क्या HP सीरीज है, बट उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें तो वो दिखना चाहिए ना। AP के लिए क्या फंडा है, A प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, GP के लिए B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और HP के लिए 2AC बाई A प्लस सी इज इक्वल टू बी, है ना। ये 3 कंडीशन है ना, ये कोई तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके आएगा। तो हमें क्या करना है, उन्होंने दे के रखा था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, उसको पकड़ के सॉल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन जो है ना, उसका कोएफिशिएंट्स आपको दिख के आ रहा है ना, मैं कैपिटल ए में लिखती हूँ। कैपिटल ए है a इंटू बी माइनस सी, कैपिटल बी क्या है b इंटू सी माइनस ए, कैपिटल सी क्या है c इंटू ए माइनस बी। और मुझे पता है जब रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स आर इक्वल, तो हमें क्या चीज पता है कि जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन पे इसको सॉल्व कर। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। जो हमें मिले, b है हमारा ये हमारा a और ये हमारा c। सो वी वुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो हमने लिख के रखा है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू है हमारी b स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 4 टाइम्स ये a है हमारा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए बी माइनस ए सी करके। इसको इंटू होने जा रहा है c का वैल्यू, दैट इज ए सी माइनस बी सी, है ना, इक्वल टू 0। अभी इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा सम सॉल्विंग पे था, बिना सॉल्व के इसको हमें समझने वाली बात तो इसमें है नहीं। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर सकते है ना, तो लंबा सा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करना तो बनता ही है। बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर, ये लिखो सी माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac, माइनस ये 4 इंटू लिख देते, ये ए बी, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर देते, ए स्क्वायर बी सी, देन क्या आएगा हमें ए बी स्क्वायर सी, है ना, और देन हमें क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस AC into AC, माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो ये हमें आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, हमें बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac तो है। अभी यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और आगे वाला टर्म है जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लास्ट में लिखती हूँ, माइनस 4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं टर्म्स में से बी स्क्वायर को कॉमन निकालूंगी। कौन से टर्म्स में से, देखो ये पूरे टर्म में बी स्क्वायर है कॉमन, और यहाँ पे ना बी स्क्वायर कॉमन, तो हम उनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये माइनस 2ac है ना, यहाँ पे प्लस 4ac है, तो प्लस 2ac आएगा, प्लस 2ac आएगा। और बचे हुए टर्म को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। बचे हुए टर्म्स क्या क्या है हमारे पास, वो मैं एक बार लिख देती हूँ। वो है हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर बी सी, देन प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, देन माइनस 4ab सी स्क्वायर है इक्वल टू 0। यहाँ पे और देखो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, ये टर्म और ये टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac
देन फिर इसमें से हम लोग निकालेंगे -4abc कॉमन, तो ए का एक बचेगा, bc बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, c बच रहा, वो भी मैंने माइनस को कॉमन निकाला ना, तो प्लस हो जाएगा, देखो a प्लस सी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बचा के यहाँ पे 4a² c² इक्वल टू 0। नाउ हाउ डू यू विजुअलाइज दिस, इसको पहले कंपोज कर देते हैं, ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है a प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस ये 4ab इंटू ए प्लस सी है, फिर ये प्लस 4 इंटू a² इक्वल टू 0। तो अभी इसको अच्छे से देखो, तो इसको अभी ये पूरे एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल को हम लोग बाइनोमियल का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन से बाइनोमियल का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू सी प्लस ए माइनस माइनस 2ac दी ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सपांड करो, देखो क्या मिलेगा, b² इंटू सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4abc c प्लस ए प्लस 4a² c², देखो यही मिला ना, जो जहाँ पे हम लोग लैंड किए यही मिल रहा ना, तो मैं इसीलिए ये एक्सप्रेशन को हटा के मैंने ये लिखा, ठीक है, समझ में आया, तो मैंने ये अभी इरेज करना है। इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 है, तो इसको भी सॉल्व करो, टेक द स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये b इंटू सी प्लस ए माइनस 2ac इक्वल टू 0, तो ये हमें दे रहा b इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी, तो ये बता रहा है कि ए बी सी आर इन HP। समझ में आई बात, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा सॉल्विंग पे था, पेशेंटली यू सपोज टू सॉल्व, ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ मॉड्यूलस ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x² माइनस 3x प्लस 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज फॉर x, ठीक है, हम इस सवाल को थोड़ा आसान वे से सॉल्व करेंगे। अभी देखो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना मॉड के अंदर जो है एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन इधर है, तो मैं बोल देती हूँ कि वो t एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, t एक्सप्रेशन है, तो मुझे देख के क्या रखा है, मॉड ऑफ t इज ग्रेटर देन t। अभी मॉड ऑफ t ग्रेटर देन t, ये जो है ना दो केसेस में आता है, क्योंकि मॉड ऑफ t की वैल्यू जो है ना प्लस t और माइनस t होती है बेस्ड ऑन द t का वैल्यूज, राइट, तो इसका मतलब है t ग्रेटर देन t और माइनस t ग्रेटर देन t आएगा ना, राइट, तो ये इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ये क्या देगी हमें, 0 ग्रेटर देन 2t देगी, मतलब 2t लेस देन 0, तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व करने लायक है, ये इनइक्वालिटी क्या है, 0 बन जा रही ना, दिस इज नॉट सॉल्वेबल, ये सॉल्वेबल नहीं है, बट ये सॉल्वेबल है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं आगे की लाइन पे, ये 2t लेस देन 0 मतलब हमें सॉल्व करना है t लेस देन 0, वही तो बात होगी ना। तो अभी देखो आगे की लाइन पे आते हैं, t हमारा क्या था, ये था, तो x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 को हमें सॉल्व करना है, खत्म बात। अभी ये क्या है, ये ट्राइनोमियल को हम लोग सिंपल फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं आप भी, तो अभी इसको नंबर लाइन पे इमेजिन करो 1, 2 वेविकर मेथड है ना, ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, आपको लेस देन है मतलब क्या है, रेंज 1 to 2, मतलब x इज बिटवीन 1 and 2, तो हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया इसका ऑप्शन सी। क्लियर है बात, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स। एक जीपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स है, T1 T2 T3 सो ऑन T200, 200 टर्म्स है, और बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द ऑड टर्म्स क्या होते हैं, T1 T3 T5 एंड सो ऑन, लास्ट ऑड टर्म क्या रहेगा 199, इनका जो सम है वो क्या है, m है। और आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द इवेंट टर्म्स कौन हो गए, T2 T4 T6 सो ऑन, द लास्ट इवेंट टर्म क्या है, T200 ही है, इनका सम क्या है, n है। So what I did is I have written for you the series of odd terms and the series of even terms. Now you tell me how many terms are there in this particular series. You would say 100, agree. And how many terms are there in this series? 100, because there are total 200 terms. आपको पता है टोटल ये काउंटिंग नंबर से, टर्म नंबर मतलब टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, ये काउंटिंग नंबर है ना, नेचुरल नंबर्स। तो 200 नेचुरल नंबर्स में कितने इवन और कितने ऑड होते हैं, 100 इवन और 100 ऑड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 100 ऑड टर्म्स है और इवेंट भी कितने हैं, 100 है। तो ये बात तो आपको क्लियर है। अभी देखो हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन रेशियो निकालना है। तो हमें क्या चीज पता है, हमें पता है एस एन का फॉर्मूला जो कि होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करके। अभी ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इवन के लिए एंड ऑड के लिए, ठीक है, जबकि हमें पता है दोनों में कितने कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है, बट उनका डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, पहला जो ए टर्म है ये है ए फॉर द ऑड, ऑड वाला टर्म पहले आ रहा, और जो ए आर है
वो है फर्स्ट टर्म फॉर विच सीरीज, इवन टर्म का सीरीज का पहला टर्म कौन है, ए आर है। इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जब मैं एस एन फॉर ऑड लिख रही हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर टू द पावर 100 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इक्वेशन 1। और इसकी वैल्यू कितनी है, m में बोला ना उसने, सम ऑफ ऑड टर्म्स m है। और दूसरा एस एन फॉर इवन जब मैं लिखूंगी तो n इक्वल टू में लिखूंगी क्योंकि वो सम n है, तो ये फॉर्मूला होगा ए आर इंटू आर टू द पावर 100 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी आप ले लो रेशियो m बाय n। मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया। m बाय n इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू आर टू द पावर 100 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन अपॉन ए आर इंटू आर टू द पावर 100 माइनस वन। तो इसमें क्या कट रहा है, ये सब कट रहा है और हमें क्या मिल रहा, 1 बाय आर। अगर m बाय n की वैल्यू 1 बाय r है तो r की वैल्यू क्या हो गई, n बाय m, और ये दे रहा हमें आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है बात। तो ये था इतना आसान क्वेश्चन नंबर 8। अभी बढ़ते आगे। If a set A contains 3 elements and another set B contains 6 elements, then what is the minimum number of elements that A union B can have? हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर है एलिमेंट 3 और दूसरा सेट बी है जिसके है एलिमेंट 6। अभी पूछा गया है ए यूनियन बी का मिनिमम क्या होगा। अभी मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आपको ऐसा केस आता है, देखो यूनियन करने के लिए 3 केस है। ए जो है वो बी के अंदर हो सकता, पहला केस। ए बी में कुछ कॉमन हो सकता, दूसरा केस। या तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ये 3 केस है, मैं आपको तीनों केस में पढ़ा देती हूँ। देखो मिनिमम केस कहाँ बनता है, ये पहले में मिनिमम केस बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी के अंदर आ गया तो इसका यूनियन निकालने जाओ, ए यूनियन बी, इसका क्या होगा, सेट बी आ जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन है ना, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करके फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या है, ए प्लस बी का एडिशन होगा। ये हो जाएगा केस फॉर मैक्सिमम वैल्यूज, सॉरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए यूनियन बी। मिनिमम केस किधर आ रहा है हमें, जब ए क्या होगा, पूरा ए क्या होगा, बी के अंदर आ गया, तो ये मिनिमम वाला केस आएगा। तो ए बी के अंदर आना मतलब ये 3 के 3 एलिमेंट्स क्या है, बी के अंदर है, मतलब हमें 6 एलिमेंट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी वुड बी 6। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। मैंने यहाँ पे अगर क्वेश्चन करना है आपको मैक्सिमम का, तो आप क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे, 9। ये 8 भी पॉसिबल है, बट ये मिडिल ये केस में आएगा, 8 और 7 भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन रहेगा तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे तो 7 आएंगे, और टोटल कुछ भी नहीं कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है मतलब उनका यूनियन क्या होगा, इनका एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स। ए पूरा बी के अंदर है मतलब कुछ भी, यहाँ पे ए पूरा बी के अंदर मतलब बी के ही एलिमेंट्स, बी कौन है, बड़ा सेट 6, वो मिनिमम है इसका। ठीक है, बन गई बात। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन यहाँ पे लिया गया, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स, दे आर 18 नंबर ईच, है ना। तो हमें क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। डायगोनल क्या चीज होती है, डायगोनल हम लोग अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये इट्स अ सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट, ये एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं कनेक्ट करना, अपोजिट वर्टाइसेस कनेक्ट करना। तो यहाँ पे टोटल एडजेसेंट वर्टाइसेस कितने हैं, 8 है। हमें ऐसे दो दो वर्टाइसेस लेने जो अपोजिट आए और उससे क्या बने, डायगोनल। इसका फॉर्मूला मैं बना के देती हूँ। पहले तो आपको कलेक्शन करना है 8 से 2 का, मतलब जितने 8 पॉइंट से दो दो पॉइंट को चूज करके कनेक्ट करते जाओ। बट कनेक्शन में क्या होगा, साइड भी आएगा ना, कितने साइड आ सकते हैं, 8, तो उनको निकाल दो। बचे हुए जो सेगमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायगोनल। तो 8 से 2 माइनस 8 इसका फॉर्मूला बन जाता। जनरली फॉर्मूला में बता देती हूँ, अगर समझो एन साइडेड पॉलीगॉन है, इफ एन साइडेड पॉलीगॉन यू हैव, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या बन जाता, NC2 में से n साइड को निकालो। NC2 is a collection of all the line segments in the polygon, but we want only the segments which are of diagonal, right? So for that we are removing of the what, the sides of the octagon, sides of that polygon, like that. तो 8 से 2 minus 8 करके इसका फॉर्म आंसर निकालो। 8 into 7 by 2 into 1 minus 8, ये कितना आ जाएगा, 4 7 are 28 minus 8 that is 20। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कंप्राइजिंग ऑफ द फैक्टोरियल्स। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 6 24, फिर 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 into 24,
5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2, अच्छा 120 आता है, इक्वल टू हमें डिटरमाइन करना है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, कोई कॉलम से देखो, ये कॉलम 2 में 2 का टेबल कॉमन है, या तो आप रो को ही देख लो ना, या तो कॉलम पकड़ा है तो रो, दोनों मत पकड़ना। वी कैन नॉट टेक कॉमन एट अ टाइम फ्रॉम अ रो एंड अ कॉलम बोथ, वी कैन ओनली टेक फ्रॉम ऑल द रोज कॉमन और ऑल द कॉलम्स कॉमन सेपरेटली, ठीक है। तो मैं समझो मैं कॉलम को पकड़ रही हूँ, पहले सेकंड कॉलम में से मैंने 2 को निकाल लिया बाहर, और दूसरे वाले कॉलम से क्या निकाल सकते, 6 को निकाल सकते। तो मुझे पहला कॉलम तो लिख लेना है, दूसरा कॉलम 2 निकाला है तो 1 3 जा 1 2 मिलेगा, तीसरे कॉलम में 6 कॉमन निकाला है तो 1 4 जा, ये 2 जा 0 जा, ये आ रहा, इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं आप, ये 2 6 जा 12 इंटू ये कॉलम्स में हमें 1 1 मिला ना, तो हम क्या कर सकते हैं, C1 माइनस C2 कर सकते हैं, C1 माइनस C2 करो एंड C2 माइनस C3 करो, तो आपको क्या मिलेगा देखो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 12 माइनस 6, फिर ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 12 माइनस 20 माइनस 8, फिर तीसरा कॉलम एज इट इज। बस अभी एक्सपांड करो, आसान हो गया आपके लिए। फर्स्ट रो के आगे, फर्स्ट रो के अक्रॉस में एक्सपांड करो, तो ये एक्सपेंशन कर लो, 1 इंटू क्या आएगा हमें, 1 इंटू आ रहा हमें 1 इंटू माइनस 8, माइनस 1 इंटू माइनस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 6, ठीक है। तो ये आ रहा 12 इंटू क्या आएगा, 8 माइनस 6, तो ये 12 इंटू 2, देखो हो गया ना आसान। तो इस तरह से आपको करना रहता है एग्जाम में, प्रॉपर्टीज यूज करना डिटरमिनेंट के, जब भी डायरेक्ट एक्सपांड करते बैठोगे इतने बड़े बड़े नंबर से, प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, टाइम खा लेता है ये आपका, है ना। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज का टाइमली इस्तेमाल करना है, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से है डिटरमिनेंट से व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यू। अभी इक्वेशन जो बनी है, यहाँ तो ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ भी ये डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपांड तो करना ही है। अभी इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे ही वैल्यू दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपांशन कर लो, है ना। तो ये क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते, एक्स इंटू 2 माइनस 1, फिर 0 इंटू है, ये तो 0 होगा, फिर प्लस 2 इंटू कितना आएगा, 2x माइनस 2 आएगा, पहला होगा। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट एक्सपांड करते, 3x इंटू 2 माइनस 1, फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, 0 है, दूसरा एलिमेंट 0 है फर्स्ट रो का, फिर तीसरा एलिमेंट 2 है, तो प्लस 2 इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा 1x प्लस ये आएगा 4x माइनस 4, फिर ये आएगा 2 माइनस 1 1 ना, फिर प्लस 3x आएगा, प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर 4x प्लस 3x प्लस x टोटल 8x हो गया, फिर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व करना। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है माइनस 2, तो फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू, ये क्या आएगा, माइनस 4 प्लस और माइनस अंडर द रूट 16 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा, 4 टू जा 8, है ना, तो 2 इंटू 1 2, तो ये माइनस 4 प्लस और माइनस 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 12 टू जा 24, या तो 6 4 जा ले सकते हैं, तो 4 रूट 6 आ रहा, 4 रूट 6 मतलब 2 रूट 6, सॉरी 2 रूट 6, 24 आ रहा ना, 24 इज व्हाट, 4 6 जा 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया 2, है ना, 2 रूट 6 बना अपॉन 2, तो ऊपर से 2 निकालो तो बचेगा माइनस 2 प्लस और माइनस रूट 6, माइनस 2 प्लस और माइनस रूट 6 कहाँ पे देके रखा है, ऑप्शन डी में देके रखा है। बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 फ्रॉम द डिटरमिनेंट अगेन, वेरी गुड। इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। अभी ये डिटरमिनेंट को अच्छे से देखो, हमें जो है ना इसमें सॉल्विंग हो सकता है क्या, वो चीज देखनी है। हो सकता है, देखो अगर मैं ये c1 माइनस c2 बोलूँ तो मुझे इधर a माइनस b आना है, a माइनस b दे रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स दे रहा है, फिर ये a माइनस बी दे रहा है। अच्छा, कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा कुछ भी करके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम ये डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते, कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते। एक्सपांड करने के बाद हम लोग ये x की वैल्यू इसमें से उठा के यूज करेंगे। लेट्स एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट, वी विल गेट x प्लस a इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस बी एक्स प्लस बी सी, फिर माइनस में बी सी, ये हो गया, फिर माइनस ये हो गया पहले टर्म का एक्सपांशन, ठीक है कोई बात नहीं, डबल ब्रैकेट हो गई है, फिर ये माइनस बी इंटू क्या आएगा ए इंटू एक्स प्लस सी, तो ये ए एक्स प्लस ए सी, फिर माइनस ए सी आ रहा देख लो, फिर प्लस सी इंटू ए बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी आ रहा, ठीक है इसको हमें एक्सपांड करना है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स निकाल देते जो मैंने लगा के रखी, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व हो रहा है, बी सी कट रहा, यहाँ पे ए सी कट रहा, यहाँ पे ए बी कट रहा, रिमेनिंग को लिख दो अभी, एक्स प्लस ए इंटू क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, एंड यहाँ पे माइनस ए बी एक्स बच रहा, देन माइनस ए सी एक्स बच रहा। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना एक्स प्लस ए को विद इन द ब्रैकेट, तो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी एक्स, फिर ये माइनस ए बी एक्स माइनस ए सी एक्स है ना, तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है ये प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, ए सी एक्स कट रहा है, जैसे मुझे दिख रहा था जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कटना है, दिख रहा था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अभी आगे की लाइन पे मुझे मिल रहा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो मैं देख पा रही थी एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, फिर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया, अरे वाह हमें तो आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत जीरो आ गया मतलब हिंट है कि वही है। अगर आपको कभी बाई चांस टाइम नहीं मिला सॉल्व करने के लिए, अगर तुक्का लगाना है तो ये लगा सकते हो, बट डोंट टेक अ चांस, डोंट टेक अ चांस बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। बट इफ यू कुड सॉल्व एटलीस्ट हाफ, अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके ऑब्जर्व करते तो आपको दिख के आ रहा है कि ये टर्म मिल रहा हमें, ये जीरो इंटू होके जीरो हो रहा, तो ऐसा इंटेलिजेंट गेस आप करो, पक्का आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो 14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ a is equals to this 2 by 2 matrix then expression a cube minus 2a square is, a cube minus 2a square निकालना ही मतलब क्या है, a square को कॉमन लेके a minus 2i करना है ना, तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर, निकाल लो फिर ए, वन माइनस वन वन, ये अपना है ए, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विथ ए इटसेल्फ, तो मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम जाता है, ये वन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होगा, फिर ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये माइनस वन फिर ये माइनस वन, और ये रो इंटू कॉलम माइनस वन रो इंटू कॉलम माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, वन इंटू वन प्लस वन, तो हमें दिख के आ रहा है ये मैट्रिक्स टू माइनस टू टू है ना, तो ये हमें दिख के आ रही है, अगर मैं टू को कॉमन ले लूँ मैट्रिक्स से तो ये दिख के आ रही है वन माइनस वन वन, है ना। तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था ए क्यूब माइनस टू ए का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया ये ए स्क्वायर को बाहर लेके ए माइनस टू आई करना है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया है, वो क्या है टू इंटू वन माइनस वन वन, ए माइनस टू आई करो, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें से माइनस टू आई करो, मतलब यहाँ पे माइनस टू होगा और यहाँ पे माइनस टू होगा, बाकी तो जीरो होता है ना, आपको पता है ना आई क्या है, आई होता है 1001, ठीक है, और टू आई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब ये 2002 हुआ, ठीक है, टू आई को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर अभी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा -1 ठीक है। इनका क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो टू तो वैसे भी बाहर है, उसको बाहर रखते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लो -1 + 1, ये मल्टीप्लाई कर लो -1 + 1, ये मल्टीप्लाई कर लो -1 + 1 -1, फिर +1 -1, तो क्या दे रहा है हम लोग को 2 × 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, है ना। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15th नाउ, लेट m n where m is less than n be the roots of the quadratic equation, and if four terms p q r and s are inserted between the m and n to form an ap, then what is the value of p plus q plus r plus s। तो बेसिकली हमें देखना है कि एपी को यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सो दैट वी कैन डायरेक्टली फाइंड द टर्म्स एंड वी राइट द सम ऑफ दिस फोर टर्म्स इक्वल टू, ये आसान सा ही सवाल है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके रूट्स कौन है m and n, तो मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं, ये m and n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या डायरेक्टली, देखो निकाल सकते हैं क्या, ये 39 को हम लोग फैक्टर लिखेंगे 3 1 जा 3 3 जा,
13 और 3 फैक्टर्स दिख गए ना, तो मतलब x माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 13 है ना, दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस 13 दिख क्या है ना फैक्टर्स आपको, इक्वल टू 0, मतलब हमें m और n को चूज कर लेना है, m को हम लोग लेंगे 3, n को हम लोग लेंगे 13, ठीक है। अभी ये 3 एंड 13 के बीच में किसको डाला हुआ है, p q r s को इंसर्ट किया हुआ है, ताकि ये क्या बन गया, अभी ये बन गया ap। ये अगर ap बन गया तो इसका पहला टर्म हो गया 3, इसका जो लास्ट वाला टर्म हो गया 13, हमें चाहिए इनकी एडिशन, हमें क्या चाहिए, उनके एडिशन चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो हम इनकी टर्म के एडिशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, वो हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसका एडिशन कैसे शॉर्ट में निकालूंगी, हमें पता है ना सम का फॉर्मूला एस एन एन बाई टू इंटू ए प्लस एल करके। तो मेरे पास एस एन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एस एन क्या बोलता कि 3 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस करो प्लस 13 करो, तब बनता है एस एन। बट एस एन का तो फॉर्मूला भी है ना इस तरह से। ये कितने टर्म्स हो गए बाय द वे, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो 6/3 6/2 में लिखूंगी, ए क्या है हमारा 3, एल क्या है हमारा 13। देखो अभी शॉर्टकट, तो मुझे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस ये कितना लिखना है 16 इक्वल टू ये 3 इंटू ये कितना हो गया 6, दिस इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल्स टू 16 3 जा 48 माइनस 16, है ना, कितना मिल गया 32। हो गया हमारा आंसर। आसान है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला को यूज किया, एक तरह से फॉर्मूला को यूज किया, दूसरी तरफ से हमें टर्म्स पता थे, उनका सम तो हमने लिख के दिखाया, जैसे कि मैंने लिखा ये सम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला सम, सॉल्व किया उनको, उनके अंदर ही हमें ये p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू मिल गई, जो कि है 32, ठीक है। तो इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, इसका है ऑप्शन सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 ऑलवेज हैव रियल रूट्स। हमें कंडीशन ढूंढनी है जहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, ऑलवेज रियल। ऑलवेज रियल रूट्स होने की क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, बस बाकी सब भूल जाओ। 0 रहेगा इक्वल टू इक्वल रूट्स आते, ग्रेटर देन रहेगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते, बट आते तो रियल रूट्स। तो यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ रियल रूट्स बोला है, ये इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। अभी सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट आर ए बी सी वैल्यू, बाय द वे ए इज 1, बी इज m एंड c इज 2। देख लिया कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m का स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें आंसर दिख रहा कि m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, है ना। ऑप्शन क्या है फिर, ऑप्शन सी है इसका। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हम देख रहे कि ऑप्शन सब m स्क्वायर में, और हमें यहाँ पे दिख क्या रहा है, m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बन गई बात। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I plus root 3 upon 2 to the power 2019 plus I minus root 3 upon 2 to the power 2019 equals to। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे, आप यूज करना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट। आपको पता है ना ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू रहती है 1, ओमेगा टू द पावर 3n की भी वैल्यू रहती है 1। ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो भी वो 1 होता है, ठीक है, ये बात पता है। और आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आई रूट 3/2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस आई रूट 3/2 करके, ये पता है ना चीज। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन नंबर्स है, ये नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में। देखो सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ना आई प्लस रूट 3/2, यहाँ पे मुझे रूट 3 के साथ आई चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई से करूंगी। तो आई को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा आई स्क्वायर प्लस आई रूट 3/2i, दैट इज -1 प्लस आई रूट 3/2i। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा अपॉन आई, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, बिल्कुल। तो सिमिलरली नाउ वी वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आई माइनस रूट 3/2 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई करो, तो देखो हमारा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा उधर। तो ये बनेगा आई स्क्वायर माइनस आई रूट 3/2i, तो ये बन जा रहा -1 माइनस आई रूट 3/2i, जिसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। लिख सकती हूँ कि नहीं, अपॉन आई में है, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमें क्या मिला एक्चुअली, ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन आई का पावर 2019 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई का पावर 2019। तो यहाँ पे हमें दिख रहा कि 1 अपॉन आई की पावर 2019 बाहर निकाल लो,
बचा अपॉन ओमेगा टू द पावर 2019 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 इंटू 2019। ठीक है, अभी ये 2019 3 का मल्टीपल है क्या, वही आपको देखना है। 2019 जो है 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 इंटू ये क्या लिख सकते, 3 6 जा 18, फिर हो गया 21 ना, 3 7 जा 3 3 जा, सो 2019 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें तो पता चल गया। तो ये 1 अपॉन आई को मैं लिख के सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे 1 प्लस 1 कर सकती हूँ, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, इसको इंटू 2 करो, 3 इंटू 2 6, वो भी मल्टीपल ऑफ भी 3 होता है ना, तो 2 इंटू 2019 भी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, तो 2 हो गया। अभी बचा कौन अपना, अपना बचा आई टू द पावर 2019। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है ना। अभी आगे की लाइन पे देखो, हम लोग कहाँ तक आए, हम लोग आए 2 इंटू 1 अपॉन आई टू द पावर 2019 पे। अभी हमें पता है कि आई टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो हम क्या करेंगे, ये 2019 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्या आता, यहाँ पे आता है 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 0 जा, फिर 19 है ना, 4 4 जा 16, बच जाता है 3, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इंटू 504 प्लस 3, मतलब मुझे बच गया कि 2 इंटू 1 अपॉन आई टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन माइनस आई को निकालने के लिए आई इंटू आई करो, तो ये हमें क्या दे रहा है देखो, 2i अपॉन माइनस आई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2i अपॉन प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2i, दैट इज द आंसर नंबर ऑप्शन सी। थोड़ा सा सॉल्विंग था, बट आपको अगर समझ में आ रहा है आप ये फास्ट कर सकते हो, बिकॉज यू शुड नो आई आई का फोर्थ पावर क्या होता है, आयोटा का 1 होता है, तो जो भी आयोटा की पावर आपको सॉल्व करनी रहती है उसको मल्टीपल ऑफ 4 में एक्सप्रेस करके रिमाइंडर ले लो, रिमाइंडर ही बचता है, क्योंकि आयोटा की मल्टीपल पावर 4 की पावर क्या हो जाती है 1 हो जाती है ना, तो उससे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आई ना बात, बढ़ते आगे, फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन है, क्या आपको देखिए ये इक्वेशन जो है ना ओमेगा सेटिस्फाई करता, तो इसके रूट्स क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ये इक्वेशन के रूट्स क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, और बोल के रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा j इज इक्वल टू 0 to 3 ऑफ अल्फा टू द पावर j प्लस बीटा टू द पावर j। इसको भी आपको ये ओमेगा के नॉलेज से ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं। अल्फा एंड बीटा इसके रूट से, अल्फा एंड बीटा इसके रूट से मतलब ही कौन है इसके रूट्स, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगी, j इज इक्वल टू 0 to 3 अल्फा टू द पावर j, मतलब ओमेगा टू द पावर j प्लस ये बीटा क्या लूंगी, ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2j होगी उसकी पावर। अभी लगाओ j की वैल्यू, पावर की वैल्यू लगाते जाओ, तो ओमेगा टू द पावर 0 प्लस ओमेगा टू द पावर 0 प्लस ओमेगा टू द पावर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 जब रहेगा इसके साथ ऐड होगा 2 2 जा 4, फिर 3 रहेगा तो 3 2 जा 6। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा पावर 4 ओमेगा होता, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है, फिर ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्योंकि ओमेगा पावर 6 इज ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 2। आपको पता है अगर ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसकी वैल्यू भी क्या 1 होती है। अभी देखो ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 कितना हो रहा है टोटल 4, ओमेगा कितने हैं 2 है, और ओमेगा स्क्वायर कितने 2 है, तो हमें नेक्स्ट लाइन पे क्या मिल रहा, ये 4 प्लस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, आपको पता है ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो गया -1, तो ये हो जाएगा इंटू -1, तो देयरफॉर 4 - 2 ये क्या आएगी 2, और हेंस इसके आंसर क्या है ऑप्शन डी है। क्लियर है बात, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन अभी, इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 40% प्ले फुटबॉल। एक स्कूल में 50% स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर रहे हो, 40% प्ले कर रहे हैं फुटबॉल को, एंड इफ द 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बॉल। मतलब हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नीदर नॉर है ना, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एक्स को 100 ले सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में है ना डेटा, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, बन गई बात। अभी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो, फिर आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला आपको पता है। अभी ए और बी किसको लेंगे, आप ए को क्या लोगे, क्रिकेट के करके ले लो, ए क्रिकेट के लिए ले लो, और बी किसके लिए ले लो, फुटबॉल के लिए ले लो यहाँ पे। तो
ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है, 50% है ना, तो 50% प्लस नंबर ऑफ बी 40%, और जो है ना 10 बोथ प्लस 10, ये कितना हो गया फिर 90 माइनस 10, 80% हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट परसेंटेज में निकालो, 100 माइनस 80, ये 20% आएगा। ठीक है, तो ये 20% आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है फिर, ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज नोन टू यू, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड बी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर तो इन्फिनेटली मेनी होते हैं ना, तो y तो 2 3 5 7 11 ऐसे बहुत सारे, बट a में कितने हैं, फाइनाइट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। अभी ये इधर उन्होंने बोला नहीं है कि ये इंटीजर है क्या रियल है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स तो है, ये हम बात मान सकते हैं ना। तो 0 से चालू होता बंदा, फिर कुछ 0 पॉइंट में आते, फिर 1 भी आता, फिर कुछ आते, फिर 2 भी आएगा लास्ट लास्ट में, तो इसमें 2 तो आना ही है। अभी इन्होंने क्या पूछा हमें, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये सेट में ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं कि एक्स रियल है क्या, इंटीजर है क्या है, मैं रियल मान के चल रही हूँ, बाय डिफॉल्ट रियल ही मानना पड़ेगा ना। तो रियल में तो सब कुछ आएंगे, डेसिमल भी आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएंगे, है ना। तो मैंने इसलिए डॉट 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 करके लिखा, बट इंटीजर्स तो आ ही जाएंगे उसमें, क्योंकि वो भी रियल सी है। तो हमें कैसे भी इनका इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, सिंगलटन 2 दिख रहा है, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी, और इसका आंसर ही क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। So people, that's it for this particular session. I'll be coming up with the next set of 20 questions in the next session. For that, you have to stay tuned with me on my channel, and do not forget to like, share, and subscribe to my channel for getting the updates regarding the new upload that I'll be doing for your preparation. Thanks for tuning in.